नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो पहले लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, या तो भूल जाते हैं लाइक नहीं करना। लाइक करने से कुछ आपको लॉस तो होगा नहीं, नुकसान की बात नहीं है, तो लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए भी, इसके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इम्प्रूव जब भी कर पाऊँगा अपने मतलब कंटेंट को, या फिर कुछ टेक्निकल चीज़ को जब हमारे साथ कुछ रिसोर्स गेन होंगे तभी। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो अंग्रेज़ों के समय में, है ना, अंग्रेज़ों के समय में जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ जो भेदभाव की नीति की जाती थी, है ना, की जो नीति थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, क्या क्या होता था उनके साथ में, कौन कौन चीज़ें की जाती थी, क्या क्या दिक्कत कष्ट था उनको कैसे, है ना, तो ये सब जानते हैं हम लोग। तो देखिए, कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी 1600 ईस्वी में जो स्थापना हुई थी, उस समय एलिजाबेथ जो है क्वीन थी। उस समय जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवेश हुई, लाइसेंस मिला, तो है ना, तो उच्च पद पर यानी हाई पोस्ट पर यूरोपियों के लिए आरक्षित थे, यानी रिजर्व था। यानी उच्च पोस्ट पर, पद पर, रैंक पर भारतीय जा ही नहीं सकते हैं, उनके लिए रिजर्व नहीं था, वो यूरोपियों के लिए रिजर्व था, ऊंच पोस्ट। लेकिन नीचे के पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाता था, और इनकी संख्या यूरोपीय सैनिकों से अधिक थी। यानी भारतीय सेना की संख्या यूरोपीय सैनिकों से अधिक थी, लेकिन उन्हें न तो उच्च पदों पर बहाल किया जाता था और न ही इन सैनिकों को उनके बराबर वेतन दिया जाता था। यानी सैलरी और भत्ते जो है, जो भी और अलाउंस होते हैं, वो उनको नहीं दिया जाता था। ठीक है ना। और यह भेदभाव कंपनी के सेना के शुरू के समय में काल से लेकर, बिगनिंग समय से लेकर देश के स्वतंत्रता तक जारी रहा। यानी उनके साथ भेदभाव, सेम काम के लिए अंग्रेजों की सैलरी ज़्यादा थी और भारतीय सैनिकों की सैलरी कम थी। ठीक है। और इसका यही कारण है कि भारतीय सैनिक जो है लगातार अपने वेतन में वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट के डिमांड करते रहे, और इसी को लेकर लगभग 1824 से लेकर, है ना, 1824 से लेकर 1852 तक से 1852 तक, है ना, भारतीय सैनिकों की वेतन की वृद्धि की मांग होती रही। और 1824 में ईस्वी में जो है 47वीं जो पैदल सेना थी, टुकड़ी जो थी सेना की, है ना, उन्होंने उचित भत्ते न मिलने पर बर्मा युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। कब? 1824 में बर्मा युद्ध पर उचित मतलब सैलरी भत्ता नहीं मिलने पर उन्होंने बर्मा के युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। ठीक है ना, बर्मा के युद्ध में जाने से इनकार कर दिया भारतीय टुकड़ी ने। बर्मा जो भी म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको किसको जानते हैं? म्यांमार, म्यांमार के नाम से जानते हैं, जहाँ पर रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को 1857 के युद्ध के पश्चात, विद्रोह के पश्चात। ठीक है, तो यही बर्मा जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, और अभी वहाँ पर सेना का रूल है। ठीक है ना, बर्मा म्यांमार उसी का नाम है, जो कि भारत में मिला दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो कि 1935 के आसपास उसको अलग किया गया। ठीक है ना। और ये हुआ फिर 1838 में, 1838 में 1838 में 38 ईस्वी में जो है सोलापुर, सोलापुर जो है, एक भारतीय टुकड़ी ने भाता न मिलने पर बगावत कर दी, यानी विद्रोह कर दिया। फिर 1844 में, 1884 में, है ना, 1844 सॉरी 44 में 34th यानी 34वीं नेटिव जो पैदल
सेना थी, पैदल सेना की, है ना, ठीक है ना। नेटिव ने जो है, और फिर आगे है 14वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। कब? तो 1838 में, 1838 में, फिर 44 में जो है आप देखेंगे कि 34वीं और 14वीं रेजिमेंट की विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसमें कि 1849 में, इसमें पंजाब और अंग्रेजों के बीच पंजाबी और स्टेट और अंग्रेजों में जो है युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो 1849 में पंजाब पर जो मतलब पंजाब पर जो सेना टुकड़ी अधिकार की थी ब्रिटिश के अंदर में, है ना, पंजाब में भी अधिकार करने वाली सेना ने असंतोष व्यक्त किया था, यानी सर्टिफाइड नहीं थे, जो उनको चीज़ें बेहतर था सैलरी जो मिल रहा था। और फिर 1852 में, यानी 1852 में क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर 38 नेटिव पैदल जो है, नेटिव पैदल सेना के विद्रोह कर दिया था। लेकिन इन सब विद्रोह का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, भारत की आज़ादी का इससे कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दबा दिया था ना उसको। ओके, ये हो गया। और भारतीय सैनिकों को बहाली एजेंट और दलाल के माध्यम से होती। उस समय बहाली जो होती थी भारतीय सैनिकों के, तो एजेंट और दलाल की थ्रू होता था। एजेंट और दलाल के थ्रू होता था, ठीक है ना। एजेंट और दलाल के थ्रू माध्यम से होती थी। कंपनी को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए मतलब अपने इकोनॉमिकल मतलब उनका जो फ़ायदा था, उनके रक्षा के लिए जो है उसको बहुत बड़ी सेना चाहिए थी, आवश्यकता थी। और जिसकी पूर्ति ब्रिटेन से, उतना तो ब्रिटेन से नहीं मंगाएंगे, उतना खर्च खड़ा जाता उसका, और उसकी संख्या भी उतनी नहीं थी ब्रिटेन वालों की, ठीक है ना। तो जिसकी पूर्ति ब्रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आबादी के, उसके साम्राज्य के प्रति काफ़ी कम थी। जहाँ जितना उसका ह्यूज, जैसे अमेरिका में, अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब देश के अन्य जो पार्ट पर वर्ल्ड के, इनके सबसे ज़्यादा कब्जा था, तो उतनी जनसंख्या भी नहीं थी, ठीक है ना। तो ये एकता कर काफ़ी कम थी। उसके बाद साथ ही सैनिक जो है, और भारत लोग अभी जाते हैं काम करने विदेश में, तो ऐसे सोचिए कि एहसान कर रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय लोग जो बहुत कम पर काम कर लेते हैं, इसलिए वो लगता है ऐसे नहीं कि आपको वहाँ का पैसा दे रहा है। तो वही था कि अगर वो ब्रिटिश के लोग थे तो ब्रिटिश को काफ़ी देना पड़ता है उसको सैलरी, डिमांड ज़्यादा मांग करते हो, जिसे कंपनी देने में असमर्थ था, नहीं दे सकता था वो। फिर दूसरी ओर भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीयता, और भारतीय सैनिकों में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता, है ना, राष्ट्रीयता और चेतना की अभाव थी, अवेयरनेस, जागरूकता और चेतना की अभाव थी। अब यहाँ पर तरह तरह के मतलब हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किंग थे, और सब एक दूसरे के दुश्मन था, और यूनिटी रहता था। पहले मतलब ग्रीक यूनान से लेकर फिर मुस्लिम और अंग्रेज तक हमारे यहाँ लूटने नहीं आते, लूट के जाते नहीं, यूनिटी नहीं था। तो यूनिटी नहीं होना, आपस में ही जाति का धर्म पर लड़ते रहना भी एक जो है विदेशियों को हमारे यहाँ आकर लूटने का जो है, और धर्म के नाम पर अपने लोगों का शोषण करना, ये सब चीज़ था। कि इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीयता कब होगा? जब राष्ट्र कोई आपको सिटीजन समझे, है ना। अगर वो गलत आप उसका अच्छा से देखे नहीं तो सिटीजन कर, सिटीजन क्यों आपको समझेगा कि हमारा देश है, उसका गलत हो रहा है तो, और सिस्टम अच्छा से काम करता है तो सिटीजन सेटिस्फाइड होता है, तब न देशभक्ति की भावना रहती है कि हाँ हमारे देश समझ कुछ, हमें भी देश के लिए कुछ करे। तो इसी कारण था कि राष्ट्रीय चेतना के अभाव लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। हमारा देश है भारत, उसके खिलाफ हम लड़ने वालों के साथ नहीं थे, ऐसा नहीं, इस तरह सोच नहीं थी उस समय लोगों की। और जिसके कारण भारतीय शक्ति और एक विदेशी शक्ति में अंतर वो लोग अनुभव नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। उनको अपने सैलरी से मतलब थी, तो वे लोग ब्रिटिश की तरफ लड़ते थे। बहुत सी लड़ाइयाँ हुई जिनमें हमेशा जो है भारतीयों की सैनिकों की संख्या ज़्यादा संख्या थी, उसमें अंग्रेज बहुत कम थे, फिर भी हम लोग हार गए थे। भारतीय क्यों हारते थे? तो वो हारने वाले भी भारतीय सेना ही थे मैक्सिमम उसमें। देखिए, तो वे जिस कारण क्या भारतीय शक्ति और विदेशी शक्ति में अंतर नहीं करते, डिफेंड नहीं कर पाते थे। जो कोई भी उन्हें नियमित वेतन देता था उसकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और भारतीय सैनिक जो थे, भारत के अच्छे सैनिक थे, जिन्हें कोई भी कीमत पर चुका कर अपने पक्ष में लड़ने के लिए
इंस्पायर कर सकता था, प्रेरित कर सकता था। और साथ ही भारतीय सैनिकों में नमक हलाली की प्रथा प्रचलित थी। नमक हलाली समझते हैं ना? नमक हलाली मतलब जिसका नमक खाया उसका साथ दे, चाहे जैसे भी हो। तो एक नमक हलाली वाली प्रथा थी, है ना, प्रथा प्रचलित थी। अर्थात वे जिसका नमक खाते थे यानी जिसका वेतन मिल रहा है तो उसी का नमक है ना, तो उसकी ओर से पूरी तन्मयता से युद्ध करते थे, पूरे एकदम जी जान लगाकर, ठीक है ना। हालांकि उसको नहीं पता कि वेतन जो है इसी भारतीय रिसोर्स से मिल रहा है, उनको ब्रिटिश नहीं दे रहे हैं, वो हमको ही, अब हमसे भी छीन के हमको कोई वेतन दे, है ना। तो उसी तरह हो रहा था। तो उसको समझ नहीं थी ये, जो वेतन देता था उसके तन मन से धन से वो लड़ते थे पूरा जी जान से। अच्छा, ब्रिटिश कंपनी और भारतीय शक्तियों के मध्य होने वाले संघर्षों में भारतीय के सैनिकों की विशेषताएं देखी जाती थी। जितना भी युद्ध हुआ उसमें भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, यानी ब्रिटिश कंपनी और भारतीय शक्तियों के बीच जो युद्ध होती थी, संघर्ष होती थी, उसमें भारतीय सैनिकों की ये विशेषता देखी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध जब हुआ, जो कह सकते हैं गद्दारी से, हमारे ही लोग की गद्दारी के कारण जो है ब्रिटिश जीत गया था। प्लासी का जो आप जानते हैं कि 1757 में हुआ था, है ना। तो इसमें जो है कंपनी की ओर से 3200 सैनिक लड़ रहे थे, है ना, यानी आर्मी लड़ रहे थे, है ना, या सैनिक लड़ रहे थे। उनमें से 2100 जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे। समझ में आ रहा है ना? वो भारतीय सैनिक थे 2100, क्लियर। यानी प्लासी के युद्ध में जो 3200 यानी 3200 जो सेना लड़ रही थी, उनमें से 2100 भारतीय सेना थे। और मात्र जो है आप देख रहे हैं कि मतलब 1000 के आसपास जो है, 1100 के आसपास उनकी थी, इनकी ब्रिटिश की यानी यूरोपीय सैनिक। हमारे उसमें दुगने से ज़्यादा थे हमारे लोग, फिर भी हारे, क्योंकि गद्दारी वो लोग को, अगर उनको पता हो कि नहीं कि जो लड़ रहे हैं हमारा देश गुलाम हो जाएगा, राष्ट्र हमारा गुलाम हो जाएगा, हम तो एंटी नेशनलिस्ट फिर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था उन लोग का आभास। फिर हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध जब हुआ, बक्सर बिहार वाला युद्ध है ना, बक्सर के युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा को जो है उसको दीवानी मिल गया, यानी अब वहाँ से लगभग कंट्रोल करना हो गया, स्कॉट टैक्स वही और लेंगे सब कुछ, है ना। तो बक्सर के युद्ध के दौरान जो है भारतीय शक्ति और विदेश शक्ति में अंतर अनुभव नहीं कर पाते थे, और ऐसा राष्ट्रीयता के अभाव के कारण था और चेतना का अभाव था, लोग की हम नेशनलिज्म की भावना उसमें नहीं थी, ठीक है। और यही कारण है कि भारतीय सैनिक जो है अपने ही भाई बंधुओं को पराजित करके पीछे नहीं रहते थे। और चूंकि कंपनी नियमित वेतन देता था, इसलिए वो सैनिक पूरी निष्ठा के साथ कंपनी को लड़ते। कंपनी मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो जानते कि नहीं, हम इस लड़ाई से लड़ने से जो है हमारा ही देश गुलाम बन जाएगा, कंट्रोल हो रहा है, तो नहीं था। तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। जो उनको पैसा दे दिया, जैसे उस तरह उधर से वो लड़ लेते थे। जलियांवाला बाग में भी गोली चलाने वाले भारतीय सैनिक भी थे, और भारतीय वही गोली चला रहे थे। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गद्दारी के चलते हमारा देश हमेशा गुलाम रहा, चाहे ब्रिटिश के हाथ हो, अंग्रेजों के हाथ में, यूनान के हाथ हम लोग हारे हैं या उसके अंदर में हुए हैं, कहीं कहीं अपने लोग की गद्दारी के हाथ में बात से हुई है। तो हमारी सैनिक जो है अधिकांशतः ज़्यादा संख्या में थे, उनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव का होता था कि सेम काम के लिए अंग्रेजी सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा वेतन मिलता था, इसे दुगुने ढाई गुने, और जबकि भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम वेतन मिलता था। ये भेदभाव, और कभी भी भारतीय सैनिक उच्च पोस्ट पर, हाई रैंक पर नहीं जा सकते थे, वो हमेशा उनको नीचे नीचे रखा जाता था, क्योंकि जो भारतीय सेना थे उनको डर था कि, और घृणा भी थी कि इनको आगे नहीं देना चाहते हैं, इसको अंदर ही रखो, नीचे ही रखो। तो ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। ये भी याद रखिए कि 3200 सैनिक लड़ रहे थे प्लासी में, जिसमें से 2100 भारतीय सैनिक थे, मन भारत के आर्मी लोग थे, भारतीय सेना जो ब्रिटिश में लड़ रही थी, है ना। और कहिए कि 1100 ही हुई है कि ब्रिटिश सेना थी। फिर भी प्लासी में याद रहा है ना कि जो भारतीय राजा थे उनके सेना ही गद्दारी कर दिया, जो कि हार गए थे वो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और कराइए भी, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।